हेलो दोस्तों। बिहार एसएससी के तरफ से बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल कर आया है जिसमें बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जिसका जॉब प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको इसमें जॉब चाहिए तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत खुश करने वाली है। जो हिंदी मीडियम से है या उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है उसके लिए तो ये गोल्डन चांस है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे किसको इसे भरना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट कितने होने वाले हैं, एज क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फॉर्म अप्लाई डेट क्या है। फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो कितना है, 27/9/2023। वहीं अगर देखें आवेदन की अंतिम तिथि तो वो कितना हो जा रहा है, 11 नवंबर 2023। आपको अच्छा खासा समय दिया जा रहा है। अगर किसी के पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो भी अभी अप्लाई करें और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के बाद इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और शायद इसीलिए ही इतना समय दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पद का नाम, विभाग का नाम, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछित वांछनीय योग्यता, अनारक्षित। तो इसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग एवं टंकन, मतलब कि आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले वहीं चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 3559, और वहीं पंचायत सचिव में कितना है 3532। इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल आपका हो जाता है 77091, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। फिर हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म का अंतिम तिथि तक आपका इंटर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ अगर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 साल होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग पुरुष में 37 वर्ष, यानी कि जो जनरल है उसके लिए अधिकतम वर्ष कितना हो जाना चाहिए, तो 37 वर्ष। अनारक्षित वर्ग महिला, जो जनरल कैटेगरी की महिला है उसके लिए 40 साल। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, मतलब जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उसके लिए भी 40 साल होना चाहिए अधिकतम उम्र सीमा। उसके बाद देखेंगे एसटी एससी महिला एवं पुरुष, उसके लिए कितना अधिकतम योग्यता होना चाहिए, तो 42 साल। वहीं अगर बात करें परीक्षा शुल्क की तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपया लगने वाले हैं। मतलब कि जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उसको 540 रुपया लगने वाले हैं। वहीं अगर देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो बिहार के स्थानीय निवासी है उसके लिए 135 रुपया लगने वाले हैं। वहीं अगर पीएच कैंडिडेट जो कि एसटी एससी में आते हैं उसके लिए भी 135 रुपया लगेंगे। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए
मतलब कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए 135 रुपया लगने वाले हैं, फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो या फिर ST SC की। वहीं अगर देखें तो बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष हो या महिला, उनको 540 रुपया देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं परीक्षा किस प्रकार होगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसमें, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो पास होने वाले कैंडिडेट है उसका 5 गुना, यानी कि पहला प्री का एग्ज़ाम में 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी मेंस के परीक्षा के लिए अलग से फिर से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसको आपसे फिर से दोबारा फॉर्म भराया जाएगा। जो जो पास हुए हैं उन कैंडिडेट को मेंस के लिए अलग से फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। तो पहला क्या है, सामान्य अध्ययन। दूसरा क्या है, सामान्य विज्ञान एवं गणित। तीसरा क्या है, मानसिक क्षमता जांच, मतलब कि रीजनिंग। यहाँ आपको बता दें, जो सामान्य अध्ययन यानी जो जीके है उसका टोटल 50 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और जो साइंस का क्वेश्चन है वो 25 आने वाला है। ठीक है, और जो मैथ है उसका भी 25 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब आप देखेंगे अगर कि सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें अधिकतर बच्चा जो रीजनिंग है उसका स्ट्रोंग होता ही है, तो यहाँ पे अच्छा खासा नंबर वो उठा भी सकता है। और जिसका रीजनिंग अच्छा है उसका तो गणित भी अच्छा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आपको सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो किस में है, तो सामान्य अध्ययन यानी जीके में और एक साइंस में। इन दोनों में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तो आप आराम से प्री क्वालिफाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होने वाले हैं। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 होने वाली है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न का ही मान्य होगा। कहने का मतलब है कि टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 4 अंक दिए जाएंगे। एक अंक, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको समय जो है वो 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। और अगर हिंदी भाषा में कोई भी, मान लो कि कोई क्वेश्चन है जो हिंदी में गलत लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो उसको सही मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न की ही मान्यता होगी। कहने का मतलब कि अंग्रेजी में अगर गलती है तो गलती माना जाएगा, लेकिन अगर हिंदी में गलती है तो उसको गलती नहीं माना जाएगा। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने के किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जैसे जिसमें बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपको बिहार के बारे में जानकारी होना चाहिए, मतलब कि उसका ज्योग्राफी, उसका हिस्ट्री, ये सब जानकारी होना चाहिए। वैसे भारत का भी जानकारी होना चाहिए। पड़ोसी देश के लिए उसमें कौन सी मुद्रा है, उसकी राजधानी क्या है, ये सब उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद देखते हैं स्टैटिक जीके में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विज्ञान और गणित में। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में इसमें क्या होगा, तो इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें तीनों सब्जेक्ट पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा कुछ पूछा जाएगा इसमें। वहीं अगर हम लोग गणित का बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग में, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सदृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये आपका सिलेबस था, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। सिलेबस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप प्री आराम से क्वालिफाइड कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वालिफाइड मार्क्स। तो इसमें क्या क्या है, तो आपको सामान्य वर्ग यानी अगर आप जनरल है तो मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग, अपी वर्ग है, तो आपको 36% और 34%, मतलब कि अगर आप EWS है तो 36% आपको चाहिए, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 34% चाहिए। वहीं अगर देखेंगे ST SC तो 32%, वही महिला अगर है तो उसको 32%, अगर देखेंगे हैंडीकैप तो इसमें भी आपका 32% ही लाना पड़ेगा मिनिमम मार्क्स। तो अगर आपको पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के फॉर्म भरना है तो आपको इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं लगेगा। आपको प्री एग्ज़ाम का सिलेबस एक बार और बता देता हूँ कि टोटल इसमें 4 ये आने वाले हैं। जैसे कि जीके पहला आने वाला है जो 50 क्वेश्चन का है, दूसरा है मैथ, इसमें 25 क्वेश्चन आने वाला है, तीसरा है साइंस, इसमें भी 25 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, जो रीजनिंग है इसमें 50 क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले आप रीजनिंग को पूरा एकदम अच्छा से तैयारी कर लें, उसके बाद जीके को अच्छा से तैयारी कर लें। इन दोनों में ही आपका 100 क्वेश्चन बनने वाला है। 100 क्वेश्चन का मतलब है इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 400 नंबर का होने वाला है। और जो मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस 200 नंबर का होने वाला है। तो आप तैयारी अच्छा से कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो क्या आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं? अगर भरना चाहते हैं तो कमेंट पर यस ज़रूर लिखें, और अगर कोई डाउट अभी भी रहा हो तो कमेंट पर ज़रूर लिख दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।